कहा जाता है। हेलो एल्केन को एल्किल हैलाइड भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये प्रश्न क्या है दोस्तों, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा कहीं पे भी आप अपनी कॉपी में, और इसका नोट बनाते जाइए दोस्तों। जितना मैं पढ़ाऊँगा उससे ज़्यादा प्रश्न जो हैं कहीं भी नहीं पूछने वाले हैं। जितना पढ़ा देंगे उसी में से प्रश्न जो है आपका बोर्ड लेवल में आएगा। और हम अक्टूबर माह से VVI भी कराना चालू कर देंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए, मोनो हैलो एल्केन या मोनो हैलाइड, तो ऐसा है एल्काइल हैलाइड जिसमें केवल एक हाइड्रोजन जुड़ा हो उसे मोनो हैलो एल्केन कहते हैं। ये समझ में नहीं आया होगा। अब हम समझते हैं इसके द्वारा, एग्जाम्पल यानी उदाहरण के द्वारा। तो हमने बताया कि CH4 हैलो एल्केन क्या है, तो इससे हाइड्रोजन को हटा करके हाइड्रोजन ग्रुप को जोड़ना ही क्या कहलाता है, हैलो एल्केन। तो कह क्या रहा है कि जिसमें केवल एक हाइड्रोजन जुड़ा हो, मतलब ये 4 गो H था, इसमें से एक जगह से हाइड्रोजन हटा दिए और हाइड्रोजन को जोड़ दिए, तो ये होगा मोनो हैलो एल्केन। क्यों? क्योंकि कितने हाइड्रोजन हटे हैं, एक, और कितनों हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो एक ही जुड़ल है, इसलिए मोनो। एक को क्या कहते हैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज में, मोनो कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, तो दूसरा है डाई हैलो एल्केन। तो ऐसा हैलो एल्केन जिसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं, तो क्या करेंगे, CH4 ले रहे हैं बार बार, इससे क्या होगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2, ठीक है, और ये 3 4, ठीक है। और यहाँ पे बगल में ही ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, तो इसमें से क्या कहा, 2 हाइड्रोजन, तो इसको 2 हाइड्रोजन को हटा देते हैं, इसके 2 हाइड्रोजन को हटा दीजिए और उसके जगह पर हाइड्रोजन ग्रुप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 2 हाइड्रोजन को हटा करके क्या जोड़ेंगे, हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ देंगे। ये हो गया डाई हैलो एल्केन। क्या होगा, डाई हैलो एल्केन, ठीक है। 2 हटा दिए और 2 को क्या किए, जोड़ दिए, ये हो गया डाई हैलो एल्केन, ठीक है। आगे ट्राई हैलो एल्केन, ये क्या है दोस्तों, तो ये समझिए, ये जो है क्या कहता है, ऐसा हैलो एल्केन जिसमें 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हों। तो फिर से वही चित्र बनाएंगे, CH4 यानी कि C के चारों तरफ कौन है, H है। अब इसमें क्या कहा कि 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ल है, इसका मतलब है कि 3 गो हाइड्रोजन को हटाया गया होगा और 3 को हाइड्रोजन को लगाया गया होगा। 3 हाइड्रोजन को हटा करके किसको लगाए, तो 3 हाइड्रोजन को लगा दिए। ये क्या कहलाएगा, ट्राई हैलो एल्केन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे टेट्रा हैलो एल्केन, चौथा नंबर का है टेट्रा हैलो एल्केन। तो टेट्रा हैलो एल्केन क्या होता है, ऐसा हैलो एल्केन जिसमें 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हों। क्या होंगे कि 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हों, उसे क्या कहेंगे, टेट्रा हैलो एल्केन। इसका उदाहरण हम लोग लेंगे फिर से वही CH4, यानी कि कार्बन के चारों तरफ कौन होगा, हाइड्रोजन होगा। अब इस चारों हाइड्रोजन को हटा करके हमको क्या करना है, हाइड्रोजन ग्रुप के एक सदस्य को लिख देना है। क्या होगा, इसी को कहेंगे टेट्रा हैलो एल्केन। क्या कहेंगे, टेट्रा हैलो एल्केन, ठीक है। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आ गया होगा। और आगे बढ़ते हैं, तो आगे है पर हैलो एल्केन यानी कि पॉली हैलो एल्केन। तो पॉली हैलो एल्केन को समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो ऐसा हैलो एल्केन जिसके सारे हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन से प्रतिस्थापित हो जाते हैं, उसे हैलो एल्केन कहते हैं। अगर हम बात करें CH3 CH2 की बात करते हैं दोस्तों, तो अगर इसमें सारे जो है, इसकी संरचना कैसे होगी, तो ध्यान दीजिएगा,
इसकी जो संरचना है वो कैसे होगी ये देखते हैं। तो ये होगा C, ठीक है, और CH यहाँ पे 2 की जगह 3 होगा, ठीक है। तो CH, ठीक है, H ये परिभाषा पे फिर से चलते हैं। क्या कह रहा है कि ये सारे हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन से प्रतिस्थापित हो जाते हैं। सारे हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन से प्रतिस्थापित हो जाते हैं, उसी को कहते हैं पॉलीहाइड्रोकार्बन या पैर हाइड्रोकार्बन। तो आइए बनाते हैं। अब देखिए इन सबको क्या करना है, इन सबको हटा करके हैलोजन ग्रुप को क्या करना है, जोड़ देना है। हैलोजन ग्रुप को क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। यहाँ से हटा करके हाइड्रोजन ग्रुप को जोड़ दिया गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे कार्बन के प्रसंकरण के आधार पर, ये कार्बन के प्रसंकरण के आधार पर हैलो एल्केन का वर्गीकरण। कार्बन के प्रसंकरण के आधार पर हैलो एल्केन का वर्गीकरण। इसमें क्या होगा, तो इसमें sp3 प्रसंकरित हैलो एल्केन पहला है। अब इसे कैसे समझेंगे, तो जिस हैलो एल्केन में हैलोजन sp3 वाले कार्बन प्रसंकरण से जुड़ा हो उसे sp3 कार्बन प्रसंकरित हैलो एल्केन कहते हैं, ठीक है। किससे, तो sp3 वाले कार्बन प्रसंकरण से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। sp3 वाले कार्बन प्रसंकरण से क्या होगा, जुड़ा हुआ हो। अब इसे समझने का प्रयास करेंगे उदाहरण के द्वारा। देखिए CH3 इससे क्लोरीन जोड़ दिया गया। इसकी संरचना क्या है, कैसे लिखेंगे, तो संरचना देख लीजिए। ये जो है CH, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे कैसे समझेंगे कि मतलब sp3 वाला है या फिर sp2 या sp है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बंध, 2 बंध, 3 बंध, 4 बंध, और सारे बंध क्या है, सिंगल बंधन है, ठीक है। तो जब 4 बंध होंगे, ठीक है, कार्बन के, तो sp3 प्रसंकरण होगा। क्या होगा, sp3 प्रसंकरण होगा। 4 बंधन होंगे कार्बन के तो क्या होगा, sp3 प्रसंकरण होंगे 4 सिंगल बॉन्ड होने पर, ठीक है। यानी कि ये सब क्या है, तो सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। अगर सिंगल आता है तो सिग्मा बॉन्ड आता है, तो अगर खाली सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 जिसमें पाई बॉन्ड ना हो, पाई बॉन्ड ना हो, ठीक है, पाई बॉन्ड ना हो, ठीक है। यदि पाई बॉन्ड नहीं है, पाई बॉन्ड कब होता है, जब 2 बॉन्ड बनते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, तो एक सिग्मा और दूसरा पाई होता है, ठीक है। एक सिग्मा और दूसरा पाई होता है, तो डबल बॉन्ड बनने के बाद पाई बॉन्ड आता है। तो इसमें पाई बॉन्ड की संख्या नहीं होगी क्योंकि सारे बॉन्ड क्या है, सिंगल है। सारे बॉन्ड अगर सिंगल हैं तो सिंगल बॉन्ड केवल क्या कहलाता है, तो सिग्मा, क्या होगा, तो सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है। ये सारे क्या होंगे, सिग्मा बंध, ठीक है। तो इसका जब अगर सिग्मा बंध खाली है तो उसका प्रसंकरण क्या होता है, sp3 होता है। आगे समझते हैं। sp2 प्रसंकरित हैलो एल्केन, ठीक है। ये क्या होता है, जिस हैलो एल्केन में हैलोजन जो है, हैलोजन sp2 वाले कार्बन, यहाँ पे sp2 वाले, ठीक है, sp2 वाले कार्बन प्रसंकरण से जुड़ा हो उसे sp2 कार्बन प्रसंकरित हैलो एल्केन कहते हैं। अब इसका उदाहरण देखते हैं, ठीक है। देखिए जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्लोरीन, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसमें क्या है, कि इसमें कार्बन का प्रसंकरण जो है, ठीक है, इसमें कार्बन का प्रसंकरण देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, समझिए कि यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड में क्या होगा, एक सिग्मा और एक पाई बंध होगा। तो पाई बंध जब एगो होगा, जब पाई बंध एगो होगा तो उसका प्रसंकरण sp2 होगा। क्या होगा, sp2 होगा, ठीक है। लेकिन देखिए ये जो है
इसका प्रसंकरण sp2 होगा, लेकिन इसका प्रसंकरण sp2 नहीं होगा। ठीक है, इसका प्रसंकरण sp2 नहीं होगा क्योंकि ये जो है sp प्रसंकरण वाला था। ठीक है, तो sp2 प्रसंकरण वाला देखते हैं। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ से क्लोरीन। ठीक है, तो क्लोरीन जो है इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड क्या होगा सिग्मा और दूसरा बॉन्ड क्या होगा पाई होगा। ठीक है, तो एक सिग्मा एक पाई, तो जब भी एक पाई बॉन्ड होगा, ठीक है, तो उसका प्रसंकरण sp2 होगा, तो इसको कहेंगे sp2 प्रसंकृत हैलो एल्केन। ठीक है, आगे sp3 प्रसंकृत हैलो एल्केन क्या है। देखो, जिस हैलो एल्केन में हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ हो उसे sp प्रसंकरण वाले कार्बन परमाणु, ठीक है, कार्बन से जुड़ा हुआ हो इसे sp प्रसंकृत हैलो एल्केन कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण लेते हैं। ये जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, जिसमें क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, तो वो क्या होंगे sp3। इसमें देखिएगा एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होंगे। ठीक है, 2 पाई बॉन्ड जहाँ भी होंगे उसका प्रसंकरण sp होगा। ठीक है, तो मूल रूप से समझ लीजिएगा कि sp2 sp3 sp क्या होगा। तो यदि 0 पाई यानी कि पाई नहीं है और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो वो होगा sp3। अगर 1 पाई बॉन्ड है, ठीक है, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो वो होगा sp2। अगर 2 पाई है और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है वो होगा sp। ठीक है, ये समझ लीजिए। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ये सारे जो है आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा और आगे याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये सारे जो हैं एक बार हम लोग फास्ट रिवीजन करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे रिवीजन करेंगे। ये सबसे पहले क्या है, हैलो एल्केन किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये थे हाइड्रोकार्बन के बारे में हम लोग पढ़े थे। हाइड्रोकार्बन क्या है, तो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को, केवल हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को क्या कहेंगे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बनावट के आधार पर हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक क्या होता है, तो उसकी ओपन चैन होती है, और एरोमेटिक का मतलब क्लोज चैन में होता है, बंद आकृति होती है। ठीक है, अवंध के आधार पर हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के, वो भी 2 प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और अनसंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो कहलाएंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने हैलो एल्केन को स्टार्ट किया, और हैलो एल्केन जो है, हैलो एल्केन क्या होता है, तो एल्केन के एक या अधिक हाइड्रोजन को हटा करके हाइड्रोजन अणु के जुड़ने से जो यौगिक बनता है उसे क्या कहते हैं, हैलो एल्केन कहते हैं। ठीक है, हैलो एल्केन को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, RX लिखते हैं। ठीक है, और हैलो एल्केन का वर्गीकरण जो है हम लोगों ने किया किस किस आधार पे, तो कार्बन के डिग्री के आधार पर। ठीक है, वो 3 प्रकार के 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर, हाइड्रोजन की संख्या के आधार पे, तो हाइड्रोजन की संख्या के आधार पे मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पॉली। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, कार्बन के प्रसंकरण के आधार पर, कार्बन के प्रसंकरण के आधार पर sp3 sp2 sp। ठीक है, और इन सबको हमने समझा। ठीक है, एक एक करके बारी बारी से। ठीक है, इन सबको हमने क्या किया समझा। ठीक है, और ये सारा नोट कर लीजिए कॉपी में। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करिए चैनल को। जय हिंद।